है लोक नाट्य, मतलब लोगों के द्वारा जो नाट्य किए जाते हैं वही क्या है, लोक नाट्य हैं। चलो भाई तुम्हें ही बताने आंसर, स्कूल व्याख्याता का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल का एक रूप नहीं है? ख्याल मतलब कि खेल खेल में नाटक करना। रासदारी, गाहा, सांग, टप्पा। हमने लोक नाट्य में पढ़ा था कि सबसे पहला रासदारी नाटक है वो मेवाड़ के मोतीलाल जाट ने लिखा था। रासदारी तो एक नाटक हो जाएगा। गाहा। सांग, सांग मतलब कि स्वांग करना, एक प्रकार से नाटक ही तो किया जाता है, अलग अलग कपड़े धारण किए जाते हैं, वेशभूषा पहनी जाती है, बहुरूपिये का रूप धारण करते हैं। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो गाहा बचता है, एक अपने पास में टप्पा बचता है। दो तो आपने पढ़ रखे हैं, सॉरी, हाँ, गाहा और टप्पा। रासदारी के बारे में हमने पढ़ा है, सांग के बारे में हमने पढ़ा है। टप्पा है वो एक शास्त्रीय शैली का नाटक होता है, लेकिन गाहा, गाहा मतलब कि गाना, ये एक लोकगीत का प्रकार है, इसलिए गाहा कोई भी ख्याल नाट्य नहीं होता है। ओके, तो ये भी टप्पा भी एक प्रकार का कहते हैं कि शास्त्रीय नाटक होता है, जो अपने तो नहीं चलता, स्कूल व्याख्याता में पूछ लिया था। और गाहा मतलब गाना, एक लोकगीत का ऐसा प्रकार है ये। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? सेकंड ग्रेड 2025 का सवाल है। जैसलमेर की तरफ आपको मुम्मल महेंद्र के गीत सुनने को मिलेंगे। जैसलमेर की चित्र शैली में भी आपको मुम्मल और महेंद्र के ही चित्र देखने को मिलेंगे। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आराम से कर सकते हो। हेला ख्याल लाल दोसा की प्रसिद्ध है, तूरा कलंगी ख्याल मेवाड़ की प्रसिद्ध है, कुचामनी ख्याल कुचामन की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी आराम से कर सकते हो। कभी इनका तो जैसलमेर से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसलमेर की चित्रशैली पढ़ो, जैसलमेर के लोकगीत पढ़ो, जैसलमेर की कहानियां पढ़ो, एक ही तो कहानी है ले देकर, मुम्मल महेंद्र की कहानी तो हमने कई बार सुनी है। प्यारो 2025 का सवाल है, इनमें से राजस्थान के लोक नाट्य का एक रूप कौन सा है? बताओ फटाफट। चक्री है, गरबा है, घूमर है, ये तो भाई साहब तीनों के तीनों इन्होंने नृत्य दे दिए। ख्याल, ख्याल की शुरुआत वाली लाइन अगर तुमने याद करी है तो वहां पर मैंने लिख रखा है कि लोक कथाओं के ऊपर जो संगीत प्रधान लोक नाट्य होते हैं वही क्या होते हैं, ख्याल होते हैं। ओके, और ख्याल का सूत्रधार कौन कहलाता है? हलकारा कहलाता है। भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी कहलाते हैं। ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। ये सारी की सारी बातें शुरुआत में लिखी हुई हैं। तूरा और कलंगी लोक नाट्य में तूरा और कलंगी किसका प्रतीक है? फोर्थ ग्रेड में पूछा गया सवाल है। तूरा कलंगी ख्याल है जिसका प्रवर्तक किया था चंदेरी के हिंदू संत तुकन गिर और मुस्लिम संत शाह अली ने। मेवाड़ में आकर इन्होंने 400 वर्ष पहले प्रचलित की थी। तुर्रा को भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। चलो भाई, करो राजस्थान पुलिस। अब की बार राजस्थान पुलिस ने भी बड़े खतरनाक सवाल बनाए हैं भाई, ये देखो समझ आधारित कथन फर्स्ट कथन सेकंड आरबीसी को फॉलो करने लगे हैं। सूरा कलंगी ख्याल के बारे में आपको कथनों के ऊपर विचार करना है। मेवाड़ के संत साली और तुकनगिरी ने 400 साल पहले तुरा कलंगी ख्याल की स्थापना की थी, मतलब पहली बात एकदम सत्य है। तुरा शिव का प्रतीक, कलंगी माता पार्वती का प्रतीक है, मतलब दूसरी बात भी सही है। इसमें आपका पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही हो जाएंगे। राजस्थान में लच्छीराम के द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? कुचामनी ख्याल, जिसके प्रवर्तक लच्छीराम थे और इनके प्रमुख खिलाड़ी उगमराज जी हैं। लच्छीराम जी ने अपने चांद नीलगिरी है, राव रिडमल है, मीरा मंगल जैसी ख्यालें लिखी हैं। तो कुचामनी ख्याल कर दो राइट आंसर है? कर दो सर। शेखावाटी ख्याल से संबंधित कलाकार कौन है? फोर्थ ग्रेड का पूछा गया सवाल है। शेखावाटी ख्याल जिसे हम चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं, और इसके प्रवर्तक कौन थे? शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक थे नानू राम जी। तुलिया राणा ने इसको प्रसिद्ध किया था, लोकप्रिय बनाया था। शेखावाटी ख्याल के प्रमुख ख्याल हैं हीर रांझा, हरिचंद, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आला देव। ओके, ठीक है, अब इस प्रकार से एक एक लाइन याद करो तब आएगा मजा। हाँ, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल कहां पर चलती है? अलवर में चलती है। मुंडावर के राजा थे अली बख्श, उनके समय में प्रारंभ हुई थी। अली बख्श को क्या कहते हैं? अलवर का रसखान भी कहते हैं। फोर्थ ग्रेड में पूछा गया सवाल है। कन्हैया ख्याल में कहानी कहान में मुख्य पात्र क्या कहलाता है? कन्हैया ख्याल केवल दो ही लाइन मैंने किताब में लिख रखी है। कन्हैया ख्याल के अंदर जो कहानी कहने वाला जो मुख्य पात्र होता है ना, उसको क्या कहते हैं?
कन्या ख्याल करौली सवाई माधोपुर दौसा की तरफ चलती है, और इसको जो प्रस्तुत करने वाला जो मुख्य पात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? कर दोगे फटाफट? हो सर। जयपुर कुचामनी तुरा नहीं होगा, ऑप्शन के हिसाब से तुम्हारा राइट आंसर निकल जाना चाहिए हेला ख्याल। हेला मतलब लंबी टेर में आवाज देना। ये अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? हेला ख्याल। लालसोट है, दौसा, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इसमें बम नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो ये आपकी हेला ख्याल राइट आंसर हो जाएगा। रमत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? रमत लोक नाटक, रमत खेलने वाले खिलार कहलाते हैं। इसके जो मुख्य कलाकार होते हैं वो टेरिये कहलाते हैं। तो नाटक निभाने वाले पात्र को खिलार कहते हैं। किस लोक नाट्य के कलाकार को खिलार कहते हैं? एजुकेशन दोबारा रिपीट हो गया। रिसर्च असिस्टेंट जुलाई 2025 में। तो रमत, इसके जो कलाकार होते हैं उनको खिलार कहते हैं। राजस्थानी लोकनाट्य रूप जो भील जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है, भील जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा सर? गौरी नृत्य। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा वही भस्मासुर की कहानी के ऊपर पूरा का पूरा आधारित होता है। माता पार्वती के जो पात्र होते हैं उसके कारण, मतलब माता पार्वती का नाम गौरी है, गौरी के कारण इसका नाम पड़ गया गौरी। और माता पार्वती का जो रोल निभाता है उसे हम राई कहते हैं। भगवान शिव का जो रोल निभाता है उसे हम पूरिया या बूढ़िया कहते हैं। तो सारा का सारा गौरी के ऊपर आधारित है। बाकी रम्मत है, तमाशा है, स्वांग है, इनका कोई भी लेना देना नहीं है। कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली महाराज प्रताप सिंह के शासन काल में जयपुर के अंदर उत्पन्न हुई थी? बताओ फटाफट। तुर्रा नहीं है, स्वांग नहीं है, नौटंकी नहीं है। ऑप्शन डिलीट करो। तमाशा के ऊपर राइट क्लिक करो। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का है, तमाशा फेमस जयपुर का है। राजस्थान में जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा लोकनाट्य शुरू किया गया था। इसके जो प्रवर्तक थे वो अपने बंशीधर भट्ट थे। और तमाशे का आयोजन खुले मंच पर करते हैं, जिसे हम अखाड़ा कहते हैं। राजस्थान के श्री जानकीलाल जी भांड, जिनको 2024 के अंदर पद्मश्री दिया गया है, बिल्कुल दिया गया सर। किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं? भी बहुरूपिया कला, जिसे हम स्वांग कहते हैं। जो स्वांग रचने वाला व्यक्ति हो तो उसे हम कहते हैं बहरूपिया। आज तो बहरूपी आया है, मतलब किसी का रूप बनाकर आया है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जानकीलाल जी भांड और परशुराम जी भांड, जो अपने केलवा राजसमंद के हैं। जानकीलाल जी भांड भीलवाड़ा के हैं। ध्यान रखना 2024 में इनको पद्मश्री दिया गया है। चार बेंत कहाँ का लोक नाट्य है? टोंक का है। मैंने वीडियो भी दिखाया था चार बेंत। इसका प्रारंभ अब्दुल करीम खान निहंग के द्वारा किया गया था। इसमें होता क्या है कि जो गायक पात्र होता है, जो गाना गाता है, वो डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़ा होता है, अपनी बात को जोर जोर से कहता है। ओके।